सर मेरा आपसे सवाल है कि मैं लीक्ड ट्रेलर और सीन्स वगैरह कहाँ देख सकता हूँ। बेटा ऐसा है, लीक सीन्स और ट्रेलर्स वगैरह ये सब तो आते जाते सोशल्स पर कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे लिंक मांगोगे तो ये गलत बात है। सो कंफर्म हो गया कि मार्वल बहुत सी मूवीज़ के सीक्वल्स बनाने वाला है। सारी अपकमिंग मूवीज़ के बारे में तुम्हें बताऊंगा। बहुत सारी लीक्स हैं आज मेरे पास, लेकिन इन लीक्स बनाने से पहले मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सुन लो। एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, एंड ऐसे ही सारी लीक्स और अपडेट सबसे पहले मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तो भाई देखो, ब्रांड न्यू डे का बुखार तो अभी उतरा भी नहीं है कि स्पाइडरमैन 5 पर यानी ब्रांड न्यू डे के सीक्वल पर पहले ही अपडेट्स आ गई। अपेरेंटली स्पाइडरमैन 5 पर भी काम अब शुरू हो चुका है, ऑल्दो ये सीक्रेट वॉर्स के भी काफी बाद आएगी। इट विल टेक प्लेस इन म्यूटेंट सागा, जहां स्पाइडी की मूवी में अगेन जीन ग्रे के साथ साथ हमें और भी म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। मे बी माइल्स भी आ सकता है। फिलहाल जो सबसे सुकून वाली बात है वो यही है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कहीं नहीं जा रहा है। वो सीक्रेट वॉर्स तक और सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में भी कंटिन्यू करेगा। अभी स्पाइडरमैन की टॉर्च पास करने में बहुत टाइम है। और सिर्फ ब्रांड न्यू डे ही वो अकेली मूवी नहीं है जिसे उसका सीक्वल मिल रहा है। रिपोर्टेडली थंडरबोल्ट्स के सीक्वल पर भी काम शुरू हो चुका है। इसका सीक्वल आते आते तो रेड गार्डियन पिलपिला गार्डियन हो जाएगा ना। पहले देखो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में कितने थंडरबोल्ट्स बच ही पाते हैं। और कीप इन माइंड कि आज मैं तुम्हें जितनी भी अपकमिंग मूवीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सब के सब सीक्रेट वॉर्स के बाद आएंगी, यानी म्यूटेंट सागा में आएगी। इनमें से तुम्हें कोई भी सीक्रेट वॉर्स के पहले नहीं मिलेगी, सारी की सारी उसके बाद आएंगी। हाँ, लेकिन इनमें से कुछ मूवीज का जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है वो इस साल के एंड तक किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर 3 भी आनी है। अभी एक नए ब्लैक पैंथर की खोज चल रही है और जो नाम टॉप पर है नेक्स्ट ब्लैक पैंथर को प्ले करने के लिए वो है डैमसन इद्रिस और जॉन डेविड वॉशिंगटन। और डैमसन की परफॉर्मेंस रिसेंटली तुम्हें F1 मूवी से याद ही होगी, जो अपने आप में एक सुपर एस्थेटिक और थ्रिल से भरी एकदम एड्रेनलिन पंप कर देने वाली स्पोर्ट्स फिल्म थी। और अगर भाई मैं से पूछो तो अगला ब्लैक पैंथर डैमसन को ही मिलना चाहिए भाई, पर ये रोल एकदम सूट कर जाएगा। इसके अलावा शैंग-ची 2 भी जरूर आएगी, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिलहाल अभी ये होल्ड पर है क्योंकि इससे पहले और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं जिन पर फोकस किया जाना जरूरी है। और रूमर्स है कि इसे वंडर मैन के सीजन 2 के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। अभी कनेक्शन वाली बात तो फिलहाल एक रूमर ही है, लेकिन मूवी आएगी, शैंग-ची का सीक्वल आएगा, ये बिल्कुल 100% कंफर्म है। चलो भाई, अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक पर। ओजी एक्समैन के फैन हो तुम तो डूम्सडे में तुम्हारे पेशेंस और फैन पने का टेस्ट लिया जाएगा। बताता हूँ कैसे। देखो, तुम रेगुलर वीडियोस देखते हो मेरे, तो एक चीज तुम्हें अब तक रट गई होगी, वो ये कि डूम्सडे में हमें ये दिखाया जाएगा कि एक्समैन कई सालों से अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस को खत्म करते आ रहे हैं। यानी एक्समैन के यूनिवर्स का इनकर्जन जब किसी और यूनिवर्स से होता है तो वो उस इनकर्जन को तो रोक नहीं सकते, तो वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देते हैं। डूम्सडे में भी वो यही करेंगे। जब टोबी के यूनिवर्स का इनकर्जन उनके यूनिवर्स से होगा, तब एक्समैन डीपी और वुल्वी को यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग वेपन देकर टोबी के यूनिवर्स में भेज देंगे कि जाओ जाकर उस यूनिवर्स को खत्म कर दो। अब तुम सोच कर देखो, मान लो एवेंजर्स की मीटिंग चल रही है, कैप्टन अमेरिका जैसे एवेंजर्स उस मीटिंग में मौजूद है। वहां पर ये बात पता चलती है कि एक ग्रुप है, हीरोज का ग्रुप, जिसका नाम है एक्समैन, और वो लोग ये काम कर रहे हैं कि भाई इनकर्जन होता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए सामने वाले यूनिवर्स को ही खत्म कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, एवेंजर्स और कैप्टन जैसे हीरोज इस बात से एग्री करेंगे? वो एक्समैन को एक हीरोज का ग्रुप मानेंगे या विलन्स का ग्रुप? और जवाब तुम जानते हो, यानी सारे एक्समैन तो नहीं, लेकिन कुछ एक्समैन मॉरली ग्रे एरिया में काम कर रहे होंगे। स्टीव रॉजर्स क्या कहता था, तुम क्या हो? आज हम कहते हैं कि तुम क्या हो बे। मजाक कर रहा हूँ। स्टीव रॉजर्स कहता था कि हम जान का सौदा नहीं करते, एक सिंगल जान का भी नहीं। और एक्समैन जो कर रहे हैं उसमें तो यूनिवर्स के यूनिवर्स खत्म हो रहे हैं। और देखा जाए तो एक्समैन का अपना ये सोचना है कि भाई जब एक इनकर्जन होगा, दोनों यूनिवर्स टकराकर खत्म हो जाएंगे, तो एक यूनिवर्स को खत्म कर दो और खुद बच जाओ। लेकिन भाई एक प्रॉपर हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो यही होगा कि ये चीज गलत है। बीच का कोई रास्ता निकालो जिससे दोनों में से किसी यूनिवर्स का कोई नुकसान भी ना हो और इनकर्जन भी रुक जाए। यानी मोरालिटी का चश्मा लगाकर देखो तो फिर ये बात गलत है। एनीवेज, तो एक्समैन के फैन हो अगर तुम, तो थोड़ा सा सहना पड़ सकता है। भाई लगेगा ना ऑब्वियसली कि एक्समैन ये क्या कर रहे हैं, बीस भैया कुछ करो, दूसरा रास्ता निकालो, वरना इसी चक्कर में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हो जाएगा। क्यों झगड़ा कराने पे तुले हो यार। और एक सवाल तुम्हारे मन में भी ये सारी अपडेट सुनकर आता होगा कि आखिरकार एक्समैन की यूनिवर्स से और बाकी यूनिवर्सेस के इतने सारे इनकर्जन हुए कैसे? तो इसका जवाब वैसे तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन अगर एकदम डीप में जानना है, इस वीडियो के बाद एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी देख लेना। उस मूवी में फ्यूचर से वुल्वरीन के कॉन्शियस को उसकी पास्ट की बॉडी में भेजकर पास्ट के इवेंट्स को चेंज किया गया था, जिससे फ्यूचर ही बदल गया था।
जो सेंटिनल्स एक्समैन को मारने आ गए थे और ऑलमोस्ट मार भी डाला था, उन सेंटिनल्स के बनवाने पर ही पास्ट में रोक लगवा दी गई थी, जिससे फ्यूचर में शायद सेंटिनल्स एग्जिस्ट ही नहीं किए और एक्समैन बच गए। लेकिन एक चीज जो इस मूवी को देखते टाइम तुम्हें रियलाइज नहीं हुई होगी, या पहले जब देखी थी तब रियलाइज नहीं कर पाए होगे, वो ये कि एक्चुअल में उस मूवी के एंड में फ्यूचर चेंज नहीं हुआ था, वो बस एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई थी। यानी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के पास्ट में जितने भी कई सारे इवेंट्स चेंज किए गए थे, तो जितने भी इवेंट्स चेंज किए गए उतनी ज्यादा अल्टरनेट रियलिटीज उसमें बनती गई, और इसीलिए एक्समैन के यूनिवर्स में इतने सारे इनकर्जन्स हुए हैं। और तो और डेडपूल और वुल्वरीन में भी, डेडपूल और वुल्वरीन जब द वॉइड से पोर्टल में छलांग मारकर जिस यूनिवर्स में आए थे, वो यूनिवर्स भी 10005 ही, यानी फॉक्स के ओजी एक्समैन का यूनिवर्स है। यानी ये वाला यूनिवर्स जो डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में दिखाया गया था और डूम्सडे के एक्समैन वाले टीजर में दिखाया गया यूनिवर्स, दोनों सेम है, 10005। और अब तुम्हें एक लिटरल प्रूफ देता हूं इस बात का कि वेनम सिम्बियोट ब्रांड न्यू डे में हो या ना हो, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में 1000% होगा। क्योंकि देखो, डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडी है नहीं, वो आएगा सीक्रेट वॉर्स में, राइट। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एंड्रू का स्पाइडी भी डूम्सडे में नहीं है, वो भी सीक्रेट वॉर्स में आएगा। नाउ याद करो, कुछ टाइम पहले मार्क रफेलो ने क्या कहा था कि स्पाइडरमैन विल फाइट एन एलियन इन द फ्यूचर। उन्होंने फैन से कहा था कि 1000% ऐसा होगा कि स्पाइडी किसी एलियन से लड़ेगा फ्यूचर में। नाउ सोच कर देखो, अगर यहाँ पर वो टॉम के स्पाइडी की बात कर रहे होते तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता ना, फैंस मतलब तुरंत ही समझ जाते कि यहाँ पर वो टॉम के स्पाइडी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आई थिंक यहाँ पर वो एंड्रू के स्पाइडी की बात कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने प्रॉपर स्पाइडरमैन वर्ड बोला। किसका स्पाइडरमैन ये नहीं बताया। और नो वे होम में भी जब तीनों स्पाइडीज के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो टोबी और टॉम दोनों कैसे हाँक रहे थे कि उन्होंने एलियन से लड़ाई की है। हाँक नहीं मतलब सच बोल रहे थे, लेकिन एंड्रू वो कभी किसी एलियन से नहीं लड़ा, तो मतलब उस सीन में भी एग्जैक्टली एलियन वर्ड को ही हाईलाइट किया गया था। सो माय पॉइंट इज दैट कि एलियन इज द की हेयर, और मार्क रफेलो एंड्रू के स्पाइडी की बात कर रहे थे। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो सीधे से समझो, मार्क टॉम हॉलैंड के स्पाइडी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि टॉम का स्पाइडी ऑलरेडी एक एलियन से लड़ चुका है, थानोस से नहीं लड़ा वो। यानी टोबी और टॉम दोनों एलियन से लड़ चुके हैं, बचा है तो केवल एंड्रू का स्पाइडी। यानी टॉम का स्पाइडी जब सीक्रेट वॉर्स में अपने सिम्बियोट सूट में फुली अग्रेसिव फॉर्म में लॉक इन करेगा, तब वहां पर सिर्फ दो ही ऐसे स्पाइडीज होंगे जो उसे रोक सकते होंगे, और किसी के बस की नहीं होगी, वो है टोबी और एंड्रू। नाउ टोबी तो एक बार ऑलरेडी टॉम को नो वे होम में रोक चुके हैं, अब है बारी एंड्रू की। सो आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में एंड्रू का बैटल होगा सिम्बियोट सूट वाले टॉम के स्पाइडी से, और इसी की हिंट शायद से मार्क रफेलो ने दी थी। और पता, तुम डूम्सडे की कास्ट को सोच के परेशान हो कि डूम्सडे की कास्ट कितनी बड़ी है। रिपोर्टेडली इसमें 60+ हीरोज एंड विलन्स आने हैं, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट तुम्हें बताने वाला हूँ, सीक्रेट वॉर्स की जो कास्ट है वो ना सिर्फ मार्वल बल्कि ओवरऑल किसी भी सुपर हीरो मूवी की बिगेस्ट कास्ट एवर होने वाली है। यानी इसमें एमसीयू के पुराने से पुराने हीरोज से लेकर नए से नए हीरोज एंड विलन्स सभी की लेगेसी को दिखाया जाएगा, सबको दिखाया जाएगा। अगर टोटल एक नंबर की बात करें अंदाजे से, तो देखो डूम्सडे में वैसे तो 60+ आ रहे हैं, ठीक है। तो डूम्सडे वाले जितने हैं वो तो सीक्रेट वॉर्स में आएंगे ही आएंगे, बैटल वर्ल्ड में आएंगे सबके सब। उसका जस्ट डबल कर दो। अगर डबल भी नहीं करना तो एटलीस्ट डूम्सडे की कास्ट का 1.5 टाइम्स तो सीक्रेट वॉर्स में होंगे ही होंगे, इफ नॉट 2 टाइम्स। तो सोचो सीक्रेट वॉर्स की कास्ट कितनी बढ़ेगी। मतलब अगर केवल स्पाइडीज की ही बात करें तो एटलीस्ट सीक्रेट वॉर्स में एटलीस्ट 3 स्पाइडीज आ रहे हैं, और ये नंबर आगे जाकर बढ़ेगा जब मिगेल ओहारा और माइल्स जैसे स्पाइडीज लाइव एक्शन में सीक्रेट वॉर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर कितना काम हुआ है, कब उसका रिटर्न होगा, उसकी सोलो मूवी कब आएगी, एंड एवेंजर्स 7 के प्लान्स, और क्यों ब्रांड न्यू डे के प्रोमो में स्कॉर्पियन स्पाइडी से कह रहा है यू थिंक आई एम स्कॉर्पियन। सारे जवाब मिलेंगे अगली वीडियो में, सो तुमसे वो मिस ना हो, इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इस वाली वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक कर दो। एंड बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।